हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कल तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने माध्य और माध्यक या माध्यिका पर हम चर्चा की थी। आज हम नया टॉपिक चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत हमारा आता है बहुलक। बहुलक के जो हमने अवर्गीकृत आंकड़ों पर चर्चा की थी, तो अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिकतम बार होती है उसको हम बहुलक कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुलक के लिए हमें जो संख्या सबसे बड़ी है उसकी हेल्प से हमें बहुलक ज्ञात करना होता है, और ये हमारे जो हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हो रहा है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई रहती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 में ये प्रश्न आया हो, इससे पहले भी अन्य पेपरों में भी आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको बहुलक के हिसाब से तैयारी करनी तो ये क्वेश्चन मोस्ट रहेगा। तो इसको आप लोग 100% तैयार करेंगे परीक्षा के लिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। ठीक है, तो इस वर्ग अंतराल और बारंबारता के हम टेबल बनाएंगे। जैसे 0 से 20 वर्ग अंतराल है तो इसके बारंबारता 10 है, 20 से 30 के लिए 35 है, 40 से 60 के लिए 52 है, 60 से 80 के लिए 61 है, और 80 से 100 के लिए 38 है, 100 से 120 के लिए 29 है। तो इस तरीके से हमको ये वर्ग अंतराल दिया गया है। अब इस वर्ग अंतराल के हेल्प से हमने निकालना है आपका बहुलक। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इन आंकड़ों को क्या करते हैं, सारणी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, सारणीबद्ध कर लेते हैं पहले इन आंकड़ों को। तो देखिए, इसका ये सॉल्यूशन मैंने किया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल को नोट कर लेना है। तो ज़्यादा कठिन नहीं होता बहुलक। बहुलक में एकमात्र सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र इसका होता है, देखिए पहले मैं सूत्र एक बार बता देता हूँ आपको। तो इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और टोटल के इंटू में होता है H। ठीक है, टोटल के इंटू में क्या होता है, H होता है। तो हमारे पास देखिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे हम इसको F1 F2 निकालते हैं। तो देखिए, ये हमारी वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल हमने नोट कर लिया। पहले वर्ग अंतराल को नोट कर लेते हैं, और वर्ग अंतराल को हमने नोट किया, उसके बाद हमने बारंबारता को नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है, उसी को नोट करना है। अब उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या है हमारा, जो इस बारंबारता सारणी में, इस बारंबारता की टेबल में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको कह देंगे F1। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बारंबारता टेबल में सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे F1 कहेंगे बच्चों। ठीक है, उसको हम F1 कह देंगे। दूसरा, ये आपका बिल्कुल ट्रिक है, और इसी को आपने फाइनल हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। हर क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज़ करना है। इसके ऊपर की जो संख्या होगी, F1 के ऊपर की संख्या, वो संख्या हमेशा F0 कहलाएगी। तो आपके बाद देखिए, काउंटिंग में आपका 0 1 2 आता है। तो जब आप 1 निकाल चुके हैं तो 1 से पहले वाली 0 ही तो होगी, तो F0 कहलाएगा। 52 हो गया यहाँ पे। और F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या जो है F2 कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको F2 कहें। तो F2 का मान हमारे कितना हो गया, 38 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो F1 के लेफ़्ट साइड में, क्योंकि F1 हमारा मेन है ना, किसी भी प्रश्न में जो शुरुआत जिससे हो रही है, जैसे आपका संचयी बारंबारता लें, n/2 जो आता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, n/2 या उससे बड़ी संख्या को अंडरलाइन कर देते हैं। तो उसी में हम सीधे लाइन तिरछी करके अगर हम देखते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में सबसे लोअर लिमिट होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, L कह देते हैं। तो यहाँ पर भी L की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। ठीक है, और F1 इज इक्वल टू 61 आ गया, F0 इज इक्वल टू 52 आ गया, और F2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 38 आ गया बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये F1 का मेन है खेल। इसमें F1 अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। F1 61 है, उसके ऊपर गया F0, उसके नीचे वाला F2, और F1 के इधर वाली संख्या में जो लोअर लिमिट होगी उसको हम कहेंगे L कह देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद आगे क्या करना है, अब हमें लगा दें। देखिए, और एक चीज़ हमें और निकालनी है, H। ये H कैसे निकलता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, यानी कि वर्ग अंतराल में बड़े में से छोटे को घटा दो, H निकल जाता है। ये आपका माध्य में हो गया, माध्यक में हो गया और बहुलक में।
तीनों में ही यही ट्रिक लगने वाली है इसके लिए, ठीक है। माध्य माध्य और बहुलक में तीनों जगह इसी का यूज होने वाला है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि अब हम जैसे बहुलक निकालना है हमें को। अब बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बहुलक है हमारा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमारा बहुलक का मेन फार्मूला हो गया, बहुलक का मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब जो एच की वैल्यू थी, सॉरी एल की वैल्यू थी हमारी, वो एल की वैल्यू हमारी थी कितनी थी, एल की वैल्यू थी हमारी 60। देखिए एल की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो पहले तो हमने एल की वैल्यू रख दिया 60, फिर उसके बाद एफ वन का मान है 61 और एफ टू का मान एफ जीरो का मान कितना है 52, एफ जीरो का मान 52 रख दिया और अपॉन में टू एफ वन होता है फॉर्मूले में, तो टू इंटू एफ वन की वैल्यू कितनी थी हमारी 61, टू इंटू एफ वन माइनस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लिख दिया, वहाँ फॉर्मूला ऊपर लाइन में लिखा हुआ हमने, ठीक है, फॉर्मूले के माइनस लिख दिया। फिर वहाँ पे एफ जीरो, तो देखिए बच्चों एफ जीरो हमारा कितना है 52 है, ठीक है 52 रख दिया, माइनस एफ टू कितना हमारा 38 रख दिया, इंटू एच, ब्रैकेट के बाहर से क्या है इंटू में एच है, और एच की वैल्यू हमारी होगी 20, जो हम यहाँ से रखेंगे 20, ठीक है। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ रख दी। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, तो 60 तो हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ 61 माइनस 52 था, तो 61 में से 52 माइनस करते हैं तो 9 आता है, ये 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके अलावा जब हमारा ये टू इंटू 61 है, तो 61 गुणा 2 करेंगे तो 122 होगा, और माइनस ये देखो 52 और 38, ये दोनों ऋणात्मक हैं बच्चों, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 52 और 38 जुड़ के हो जाएगा 90, और गुणा एच का मान कितना है 20 है। ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, आगे हमारा हो जाता है यहाँ पर 60 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 9 गुणा 20, 9 गुणा 20 इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 9 गुणा 20 हो जाएगा, और बट्टे में 122 में से 90 को घटा देंगे तो बचेगा 32, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये आ गया कैलकुलेशन। अब इसके बाद अब आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 60 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हमारे देखिए ये 32 और 20 का हमने सिंपलेस्ट रूप में बदल दिया, तो 5/8 आ गया, तो और ये 5 कहाँ है, अंश में है ऊपर वाले में, और 9 ऊपर पहले से बैठा है तो 9×5 = 45 आ गया यहाँ पे, और नीचे क्या है 8 है, तो 45/8 आ गया इसका, ठीक है। अब ये 60 तो ऐसे ही आएगा, अब 45 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया बच्चों, देखो ध्यान से समझना, 45 को किससे डिवाइड किया 8 से, तो 8×5 तो पहला हमारा 40 हो गया, फिर कितना बचा हमारा, इसमें से घटा के कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, तो 8×6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, और 50 में 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 जीरो, तो फिर इसके बाद 8 का भागा 20 में, 8×2 = 16, और 20 में 16 कट के कितना बचेगा 4, 4 के साथ जीरो लगा देंगे तो 8×5 कितना हो जाता है 40, तो हमारा आंसर कितना है बच्चों 5.625, ये हमारे किसको डिवाइड करके आया, 45 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो 45 को अगर हमने 8 से डिवाइड किया हमारा आंसर आया 5.625 आया। अब हमें 60 और इन दोनों को जोड़ना है, देखो कैसे करेंगे, 60 लिख देंगे और इसमें हमें प्लस क्या करना है 5.625, ये हमें प्लस करना है बच्चों इसमें। अब ये 60 के पीछे से कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा दो, ये होती है इसको सॉल्व करने की ट्रिक, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ऐसा नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ 5 में जीरो जुड़ा तो 5 ही रहा, 2 में जीरो जुड़ा तो 2, 6 में जीरो जुड़ा तो 6, 5 में जीरो जुड़ गया तो 5, 6 का 6, तो आंसर आएगा 65.625। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा बहुलक निकलता है 65.625, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये बहुलक की प्रोसेस समझ में आई होगी, और बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बहुलक का, लेकिन आपको इसके लिए आपको क्या याद रखना है, बहुलक का सूत्र याद रखना है एल, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू क्या रखना है h। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों, इसमें एक चीज़ और याद क्या रखनी है कि किस संख्या को f1 कहते हैं। तो f1 का मतलब है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और f0 क्या होता है, f1 के ऊपर वाली संख्या। और f2 क्या होता है, f2 जो होता है आपका f1 के नीचे वाली संख्या, वो f2 होती है। और h क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आप एक अच्छे प्रिपरेशन की ओर चलेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। 90 से प्लस मैथमेटिक्स में कर सकते हैं आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा आपको कंटिन्यूअसली बनना पड़ेगा। जो चीज़ आपको वीडियो यहाँ से कराई जाएंगी उन वीडियो को आपने समझना है और अपनी कॉपी में उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना है। खाली वीडियो देख के आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में तब आएगा जब आप अपनी कॉपी में भी उसको करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस में थोड़ा टाइम देना होगा। पर डे अपनी मैथमेटिक्स की क्लास 1-1 घंटे 2-2 घंटे मैथ्स की क्लास पढ़िए और आप अच्छा स्कोर करेंगे। 90 प्लस 100 मार्क्स भी इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, अपने क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको शेयर कीजिए और कंटिन्यूस वीडियो को फॉलो कीजिए और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जिसको कंटिन्यू ये क्लासेज अटेंड करनी है तो उसको सब्सक्राइब ऑल कर लीजिए, जिसका आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन आते रहेंगे और नोटिफिकेशन के बेस पर आप कंटिन्यू इस क्लास को अटेंड करोगे। क्योंकि ये बहुलक कंप्लीट होते फिर मैं नए टॉपिक पे जाऊँगा, क्योंकि केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ही यहाँ पर प्रिपरेशन करना है। ये हम रिविज़न के लिए कर रहे हैं, तो रिविज़न के हिसाब से ये प्रिपरेशन होना है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को।